नमस्कार, जय हिंद साथियों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। तो चलिए चलते हैं अब अपने चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन के तरफ, जिसमें हम लोग कर रहे हैं बिहार एसएससी एईडी और रेलवे के लिए बेहतरीन एग्ज़ामों की क्वेश्चन की एक सीरीज। यहाँ पर मिलता है आपको बेहतरीन कंटेंट, तो आप हमारे बेहतरीन कंटेंट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा बेहतर कंटेंट आप तक पहुँचे। चलिए अब चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? इस चैप्टर का नाम पहले लिख देते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या बोल रहा है? एक बर्तन में क्या है? दूध और पानी का अनुपात 13:11 है। यदि मिश्रण में से 48 लीटर क्या कर रहा है? द्रव्य निकाल कर इसमें 81 लीटर क्या किया जा रहा है? पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 7:8 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन कल बनाने के लिए बताए थे। चलिए, क्या है क्वेश्चन? क्या क्या है हमारे मिश्रण में? दूध है और पानी है। इसका अनुपात कितना दिया गया है? 13:11। क्या बोल रहा है? 48 लीटर द्रव्य क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो क्या बोले थे कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर क्या लगा देना है? एक कांस्टेंट लगा देना है। ठीक, 13 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 24 रेशियो। 24 रेशियो बराबर कितना आया है? 48। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 13 दूनी कितना? 26 और 11 दूनी 22। यहाँ तक आ गया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? इससे मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? मंगने हैं, इसीलिए कि हम 24 रेशियो क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। 24 रेशियो निकाल रहे हैं और 24 रेशियो का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है? 48। कांस्टेंट इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इसी अनुपात में हमको फिक्स वैल्यू तो पता है नहीं। जब भी हमको कोई वैल्यू निकालना रहता है तो किस में गुणन करते हैं? इसी में गुणन करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाए हैं, कांस्टेंट x। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 13x से कितना निकला है? 26 लीटर। कितना निकला है? 26 लीटर। और 11x से कितना निकला है? 22 लीटर। कितना निकला है? 22 लीटर। और यह है किसका अनुपात? मिल्क का और वाटर का। मिल्क का और वाटर का। इतना सब कुछ करने के बाद फिर क्या बोल रहा है कि द्रव्य निकाल कर इसमें क्या किया जा रहा है? 81 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो पूरे मिश्रण में 81 लीटर ना पानी मिलाया जा रहा है, कोई एक चीज़ में इतना ही मिलाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पूरे मिश्रण में क्या किया जा रहा है? 81 लीटर दूध मिलाया जाता है। और कल क्या हुआ था? 81 लीटर पानी मिला रहा है। हाँ, तो यहाँ 48 लीटर द्रव्य निकाल कर 81 लीटर क्या किया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। तो 81 हम किस में जोड़ेंगे? पानी में। ये मिलाने के बाद दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाता है? 7:8। इसका मतलब 7 बटे कितना? 8। अब देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। ठीक, करें सोल्व। इस इक्वेशन को करते हैं सोल्व। गुणन कीजिए यहाँ से 13 कितना? 104x माइनस 26 अठे कितना? 8 की 48 की 8 बाकी कितना? 4 8 दूनी 16 4 20 और बराबर कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77x और 22 81 में 22 जाएगा, कितना बचेगा? ये गुणन है। 81 में 22 जाएगा, कितना होगा? 11 में 2 गया 9 बचा।
7 में 2 गया 5 बचा। अब इसको अंग गुणन कीजिए, यह 77x हो गया। अब 59 गुना 77 करेंगे कितना होगा, 9 सते 63 की 3 बाकी 6, 7 बच्चे 35 छो 41, कितना हो गया 41। और ये आएगा प्लस में, ठीक, क्योंकि अंग ये किस में आया है, प्लस में। अब क्या करेंगे हम लोग, x वाला को एक साइड बिना x वाला को एक साइड। 77x इधर आएगा तो यंग कितना है 104x है, कितना है 104x। तो 104x माइनस 77x बराबर कितना हो जाएगा 413 प्लस 208। इसको जोड़िए तो कितना होता है 104 और 77 कितना हो जाएगा 181। x बराबर कितना हो जाएगा, नहीं जोड़ा, सॉरी घटेगा ना, ओफो मिस्टेक हो जाता है। 14 में 7 गया 7 बचा, और 9 में 7 जाएगा कितना बचेगा 2। 27x बराबर कितना हो जाएगा 8 3 11 1 1 1 2 4 2 कितना 6। x बराबर कितना हो गया, इसको भाग दीजिए तो कितना आता है, ये कट जाएगा कितना बार में 23 बार में, कितना बार में 23 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया 23। क्या पूछ रहा था, प्रारंभिक मिश्रण में किसकी मात्रा, दूध की मात्रा। दूध की मात्रा कितना है 13x। तो हम किसका वैल्यू निकाल देंगे 13x बराबर 13 गुना कितना हो जाएगा 23। 23 दिया 69 की 9 बाकी 6, 23 से कम 23 छो कितना 29, कितना हो जाता है 29। 299 लीटर है ऑप्शन में, है कि नहीं है, तो वही हो गया हमारा क्या आंसर, वही हो गया आंसर। अब चलते हैं, हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन में कांस्टेंट का यूज किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। कुलभूषण ने जूस जिसमें क्या क्या है सिरप और पानी काउंटर शुरू किया। शुरुआत में उनके पास कितना था 140 लीटर क्या था जूस था, जिसमें 40% क्या था पानी था, और उसने क्या किया है 30 लीटर जूस क्या कर दिया बेचा है। फिर बराबर मात्रा में चाशनी और पानी मिलाए। अब पानी से चाशनी का अनुपात 3 अनुपात कितना हो गया 4 हो गया। इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया, इसमें कितनी मात्रा में क्या पूछ रहा है पानी मिलाया गया। चलिए आते हैं और बनाते हैं इधर। किसका पूछ रहा है अनुपात पानी का और चाशनी का। तो यहाँ चलिए पानी पे चलते हैं और किस पे चलते हैं चाशनी। सिरप वही हो गया शायद, ठीक है हाँ पानी और क्या है चाशनी है। तो पानी कितना है शुरू में क्या बोल रहा है, शुरू में पानी कितना था 40%, कितना था 40%। यहाँ कितना दिया है पानी यहाँ 40%। तो 40% क्या हो गया पानी, तो 60% क्या हो जाएगा 60% क्या हो जाएगा चाशनी हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे। यहाँ से कटाते हैं इसको 20 दूनी 40 20 तिया 60, 20 दूनी 40 20 तिया 60। इसके बाद क्या बोल रहा है इसमें क्या किया गया है 30 लीटर क्या किया है बेच दिया है। 30 लीटर क्या किया है हाँ 30 लीटर क्या कर दिया बेच दिया। तो 30 लीटर बेचने के बाद यहाँ कितना था 30 लीटर बेचा। फिर बराबर मात्रा में क्या कर रहा है वो चाशनी और पानी मिला रहा है, बराबर मात्रा में चाशनी और पानी
मिला रहा है, चाशनी भी मिला रहा है और क्या मिला रहा है, पंगनी भी मिला रहा है। वही चाशनी क्या है हमारा, जूस है। क्या है, जूस है। तो हो कितना हो रहा है यहाँ पे मिलाने के बाद, 3 अनुपात कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो परिवर्तन दोनों में हो रहा है, तो अच्छा वाला बात है। परिवर्तन क्या हो रहा है, दोनों में हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है दोनों में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जब चेंजिंग वाला बात आया है, जैसे वहाँ मिलाने का बात आ रहा था, तो हम क्या चेक करते थे, दोनों का जोड़। क्या चेक करते थे, जोड़। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों में परिवर्तन का बात कर रहा है। परिवर्तन मतलब क्या हुआ, बदलने का बात। मतलब 2 से कितना हो जाए, 3 हो जाए, 4 से 5 हो जाए, तो यहाँ कितना बदल रहा है, 1 बढ़ रहा है। लेकिन मिलाने की बात करेगा तब क्या करते थे, दोनों को जोड़ते थे। दोनों को क्या करते थे, जोड़ते थे। जोड़ चेक करते थे कि बराबर है या नहीं। तो इसमें क्या चेक करेंगे हम लोग, अंतर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अंतर। यहाँ देखिए 2 से कितना हुआ है, 3, कितना बढ़ा है, 1। यहाँ भी कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। ठीक, अंतर दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। अंतर क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। अब देखिए यहाँ भी कितना बढ़ा है, पंगनी कितना बढ़ा है, 2 से कितना हुआ है, 3। और यहाँ भी कितना हुआ है, 3 से कितना हुआ है, 4। तो कितना बढ़ा है दोनों साइड, इधर भी 1 बढ़ा है और इधर भी 1 बढ़ा है। अंतर क्या करना पड़ता है, ये वाला क्वेश्चन जैसे आएगा इसमें अंतर क्या करेंगे हम लोग, बराबर करेंगे। अंतर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। 140 था, 140 लीटर जूस था। मान लीजिए कितना था, 140 लीटर जूस था। तो इसमें बेचा कितना है, 30 लीटर। तो बचा कितना है, 110। 140 में से 30 बेचा, तब बचा है कितना, 110। फिर क्या कर दिया, ये 30 लीटर और क्या कर दिया, मिला दिया। 30 लीटर और क्या कर दिया था, मिला दिया था। तो अब ये बताइए यहाँ कितना है, 2 से कितना हुआ है, 3 हुआ है। कितना हुआ है, 2 से 3 हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या हुआ है आगे। यहाँ कितना बचा है, कितना, 110। कितना बचा है, 110। तो ये कब का है, बेच इस अनुपात के आने से पहले। मतलब मिला कितना रहे हैं, कई अनुपात मिला रहे हैं हम लोग, 1 अनुपात मिला रहे हैं। इधर भी 1 अनुपात क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो हमको वैल्यू किसका चाहिए, 1 अनुपात का। इसमें पूछबे क्या है, क्या पूछा है कि कितना पंगनी मिलाया गया है, कितना पंगनी मिलाया गया है। तो हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, पंगनी का। कितना पंगनी मिलाया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है पंगनी था, उसने कितना बेचा, 30 लीटर जूस क्या कर दिया था, बेच दिया था। 30 लीटर जूस बेचा है। 30 लीटर जूस जब जिस समय बेचा था तो उसका रेशियो कितना था, 3 2 5। तो टोटल रेशियो अपने आप में कितना था, 5। लेकिन बचा कितना था, 110 लीटर। कितना बचा था, 110 लीटर। तो जब 110 लीटर बचा था तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22। और हमको निकालना भी किसका वैल्यू है, 1 का। तो इसको गुणन किससे कर देंगे, 1 से। तो कितना निकाले थे हम लोग, 22 लीटर। 22 लीटर पानी क्या किए थे, मिला दिए थे। 22 लीटर 2 से 3 हुआ है, तो 1 का बढ़ोतरी हुआ है। तो 1 इसी 1 को क्या कर दिए, यहाँ डायरेक्टली गुणन कर दिए। चूँकि नियम नहीं लगाएंगे हमेशा बार बार, ठीक समझे। तो कितना मिलाए हैं पानी, 22 लीटर। कुछ समझना है इसमें तो पूछ लीजिए, फिर से बता दें क्या। बराबर जैसे करेंगे तो वैसे बराबर नहीं हो सकता है। जैसे कैसे, चाशनी बराबर करेंगे जैसे 4 3 7, फिर 3 2 5, ऊपर वाला को 5 से 7 से, नीचे वाला 5 से मल्टीप्लाई करके बराबर करते हैं। बराबर करके क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था कि शुरू में क्या बोल रहा है, कुलभूषण ने जूस का एक क्या किया था, काउंटर का शुरुआत किया था। जिसमें क्या किया था, उनके पास टोटल कितना था, 140 लीटर जूस था। जिसमें 40% क्या था, पानी था। इस 140 लीटर में 40% क्या था, पानी था। 40% पानी था। तो इसमें चाशनी कितना होगा,
60%। दोनों को मिला करके क्या बनाया था, ये जूस बनाया था। फिर क्या बोला, उसने 30 लीटर जूस कर क्या कर दिया, बेच दिया। यहाँ पर समझने का मेरा एगो बात कोशिश कीजिए, ठीक। क्या कीजिए, एगो बात समझने का कोशिश कीजिए। जब समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए ये क्या है, कोई बर्तन है। क्या है, कोई बर्तन है और इसमें क्या भर दिए हैं, पानी है और चाशनी है। पानी है और चाशनी है। तो यहाँ कितना में है, पानी और चाशनी कितना में है, 2:3 में। 2:3 में। अब एगो बात पूछते हैं, आप जो पानी निकालते हैं उसका फॉर्मूला पता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। H2O में 2:1 में क्या रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम चाहे उससे 1 बूंद पानी निकालें, चाहे 1 बाल्टी पानी निकालें, अनुपात कभी चेंज होता है, पानी तो पानी रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे हम 2-3 यही वाला वैल्यू का है ली, चूँकि हम 30 लीटर बेच भी देंगे तब भी हमारा रेशियो क्या होगा, वही रहेगा। 30 लीटर बेच भी देंगे तब भी रेशियो क्या रहेगा, वही रहेगा। 40 लीटर बेच देते तो ये रेशियो वही रहता, 50 लीटर बेच देते तो ये रेशियो वही रहता। इसीलिए हम यहाँ पर बेचने के बाद कितना बचा है, 110 लीटर। इसीलिए हम क्या कर दिए, तो टोटल रेशियो में ही कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। जब रेशियो में ये 5 है, इसीलिए हम इसको क्या कर दिए, 5 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 110। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22। और यहाँ पर हमको निकालना कितना है, 2 से कितना हुआ है, 3। तो हमको कितना रेशियो का वैल्यू चाहिए, 1 रेशियो का। तो यहाँ पे कितना हो गया, 22 लीटर। आया बात समझ में, इसीलिए बोल रहे थे थोड़ा समझाएंगे। अब दिमाग क्लियर हुआ होगा ऊपर लेकर वैल्यू का है लिए, ठीक। इसीलिए लिए चूँकि हम मिश्रण चाहे 1 लोटा निकाले, 1 चूरू निकाले, चाहे ऐसे उंगली डाल के 1 बूंद निकाल लें, पानी पानी रहेगा, उसका रेशियो कभी नहीं बदलता है। मिश्रण निकालेंगे तो रेशियो नहीं बदलेगा। और कोई भी चीज़ मिलाने के बाद तो हम उससे दूध और पानी मिला दिया, अब बोलेंगे कि हम दूध है निकालेंगे उससे, खाली वो होगा, कभी नहीं होगा। दूध और पानी दोनों निकलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला समझ में आ गया है तो चलिए